आप वो हॉस्पिटल वहाँ से चेंज करवा करके हमारे शक्ति नगर में करवाने का कष्ट करें। अच्छे से आवाज आ गई पीएचसी का, तो हम कल नहीं कोशिश कर लेंगे। अगर इसके लिए मान लो कई बार फॉर्मेलिटीज होती हैं, चंडीगढ़ भी कहना पड़ेगा, वहां से करवा करके ले आएंगे। बुजुर्गों के लिए काम जल्दी शुरू करवा कर इस काम को पूरा करें, कि बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बना रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारी कामयाबी को रोक नहीं सकेगा। मेरे वार्ड में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कोई स्कूल नहीं है सरकारी, कोई मंदिर नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, सिर्फ एक ही 160 गज की जगह, ये भी खाली है। चौपाल के लिए जितने पैसे कहेंगे, एक बार दो बार में जितने कहेंगे उतने पैसे दे देंगे, आपकी चौपाल बनवाने का काम करेंगे। है यहाँ 160 गज में जो है बिल्डिंग बनाने का मेरा कार्य जो है पूरा करें। एस्टीमेट संदीप जी ने हमारा बनाया था, 20 से 25 लाख की वो बोल रहे थे। वार्ड की मैं बात करूं, हरिनगर, शक्ति नगर, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, और चाहे वो चेयरपर्सन का चुनाव हो, इस वार्ड ने हमेशा दिल खोलकर साथ दिया है और भरपूर वोट दिया है। यहाँ से आरक्षण के समय में ये ब्लेम लग गया था कि सैनी जाट को वोट नहीं देगा, जाट सैनी को वोट नहीं देगा। उस समाज ने और हमने मिलकर ये प्रयास इलेक्शनों के दिनों में शुरू किया कि ये तो कलंक है जो समाज के ऊपर लगे हुए, इसको मिटाना पड़ेगा। नमस्कार जी, सबसे पहले तो जय श्री श्याम। आज हमारे वार्ड 20 में हमारे जुझारू विधायक माननीय लीलाराम जी गुज्जर जी और हमारे मेहनती और सहयोगी चेयरमैन प्रतिनिधि सुमित गर्ग जी का आना हुआ। मेरे वार्ड में लगभग 6 गलियां जो हैं नई बनकर तैयार हो चुकी हैं और 3 गलियां को जो है 1-2 दिन में अभी शिलान्यास होना शुरू है और पानी की पाइपें जो है पूरे वार्ड में डल चुकी है। मेरा लगभग 90% एरिया अनअप्रूव्ड था, जो कि अभी लिस्ट में गया हुआ है। वो उसके आते ही इस वार्ड में इतना काम होना है और हमारे विधायक जी और चेयरमैन साहब की भी इतनी कृपा बनी हुई है कि जो भी हम काम बोलते हैं उसको 1 मिनट में लगवा देते हैं। हमारा हरिनगर का नालियों का जो हम तंग रहते थे, उनका भी 15 लाख के लगभग की ग्रांट जो है बनकर ओपन नालियों की वो तैयार है, वो बनने के लिए तैयार है। और इसके अलावा मैं आपको अपने माइक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वार्ड है, पिछला जो एमसी था उसका थोड़ा इंटरेस्ट राजनीति में कम होने की वजह थोड़ा पिछड़ गया था। अगर इसमें इतने काम है, अगर मैं 5 साल में भी करूँ ना तो वो भी कम है। तो मेरा तो यही निवेदन है चेयरमैन साहब से और विधायक जी से कि इस वार्ड पर विशेष कृपा बनाए रखें। मैं 1392 वोटों से इस वार्ड ने जो है मेरे को लीड दुआई, जीत दुआई। मैं इस वार्ड एक भाव से जुड़ा हुआ हूँ। इस वार्ड के लोगों के दिलों तक जाने की हमने कोशिश की है। अभी इसके बाद जो एक जनसभा है वो जाट समाज में है हमारे रजवाए पे, उसमें आरक्षण के समय में ये ब्लेम लग गया था कि सैनी जाट को वोट नहीं देगा, जाट सैनी को वोट नहीं देगा। उस समाज ने और हमने मिलकर ये प्रयास इलेक्शनों के दिनों में शुरू किया कि ये तो कलंक है जो समाज के ऊपर लगे हुए, इसको मिटाना पड़ेगा। और उन्होंने भी पूरा मेरा समर्थन किया था इलेक्शनों के समय में और भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी सुरभि गर्ग जी के समय में और विधायक लीलाराम जी के समय में भी। तो अब उनके पास भी हमारी जनसभा है, सारी बिरादरी का संपूर्ण हमें प्यार मिल रहा है। ये नायक समाज है जहां हम खड़े हैं और चमार समाज, जोगी समाज, जहां भी हमारे सारे समाज था, हमारा भरपूर सहयोग इलेक्शनों के दिनों में रहा था। और मेरा भी यही रहेगा कि मैं जितना भी हो सके मेरा 100 का 100 इस वार्ड में दूं और हमारे चेयरमैन और विधायक से भी यही अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद। जो एमसी है जिससे हम बात करें वो भी इसी वार्ड से और सवाल पूछने वाला भी इसी वार्ड से है। अक्सर सफाई कर्मचारी इस वार्ड में आते नहीं है। हाँ। कमेटी के रजिस्टर में सफाई कर्मचारी यहाँ के नाम पर चढ़ाए हुए हैं। 2 शक्तियाँ आपके साथ में खड़ी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात सच्चाई है कि मैं हाउस में बार बार इस बात को उठाता हूँ। आप सही हो कि हमारे कर्मचारी जो वार्ड में 2 ही हैं, एक नाइट का और एक डोर टू डोर का। उस डोर टू डोर को भी हटाने की 2 दिन से प्रयास चल रहे हैं कि हमने लेडीज़ दे दिया, उसको हटा देंगे। और चेयरमैन साहब से बात चली हुई है, जल्द ही हमारे 5-4 कर्मचारी जो इस वार्ड में दे दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको? हाँ, पूरी उम्मीद है। 100 की 100 की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में गलियों का, सड़कों का काम मैं हरियाणा नहीं कहूँगा, कैथल नहीं कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में चला हुआ है। और उसी के तहत कैथल नगर परिषद के तहत हमारी चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग जी, उनके प्रतिनिधि सुमित गर्ग जी, मैं और रिंकू सैनी जी का वार्ड है ये, यहाँ पर आए हैं। आज
3 गलियों का जिनका निर्माण हो चुका है उनका उद्घाटन करने के लिए आए हैं और लोगों से मिल कर के उनकी कोई राशन कार्ड की, पीले कार्ड की, गुलाबी कार्ड की समस्या है वो जानने के लिए आए हैं। जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर हफ्ते उद्घाटन होते हैं, हर हफ्ते गलियां बनाई जा रही हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इस विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? ये भी सच्चाई है कि पूरे हिंदुस्तान में विकास कार्य युद्ध स्तर पर चले हुए हैं और मैं अपने तौर पर कह सकता हूँ कि पिछले 1 महीने के अंदर हिंदुस्तान में 3-3 हज़ार किलोमीटर बाई रोड में गया हूँ। कहीं भी 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी ऐसी सड़क नहीं आई जहाँ पर किसी प्रकार का कोई खड्डा हो, टूटी हुई हो या गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम चली हुई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में काम चला हुआ है और उसी के तहत हम लोगों से भी ये बात करते हैं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व, इस प्रकार का नेतृत्व युगों युगों में कभी कभी मिलता है। आपने, हमने, 36 बरादरी के भाई बहनों ने मिल करके उनके नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। इसमें हरियाणा प्रदेश की भलाई है, हिंदुस्तान की भलाई है और 36 बरादरी के भाई बहनों की भलाई है। मेडिकल कॉलेज की लोग बाट देख रहे हैं, कब से काम शुरू हो जाएगा सर? उसकी तो आज अखबारों में मैंने खुद पढ़ी है कि लिख रखा है, नाराज़गी प्रकट की है, ये है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी 3-4 बार मिल करके कहा भी है कि 2 साल हो गए जी इसका उद्घाटन हुए और मैं जब भी चंडीगढ़ जाता हूँ हर हफ्ते, उस समय पर 3 डायरेक्टर बदले गए हैं। तीनों डायरेक्टरों को मैं हर बार मिल करके भी आता हूँ और वो कहते हैं जी DPR प्लान बन करके तैयार हो गई है, अब टेंडरिंग स्टेज है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से बात करें, लगातार जो है कामकाज की आप बात करते हैं, आपने जो है रिंग रोड जो बनवाए हैं ड्रेन के ऊपर वो है, तो लोकसभा चुनाव की बात करें, संगठन तैयारी कर चुका है, किस तरह देखते हैं इस तैयारी को आप? क्या फिर से जो है मोदी जी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? हाँ, इसमें तो मैं पुनः कहता हूँ अपनी बात को कि 36 बरादरी के भाई बहनों ने ये मन बना चुका है कि देश की भलाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये मेरे कहने की बात या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है उसके कहने की बात नहीं, लोग हमारे से भी ज़्यादा जानते हैं कि नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और उसका नेतृत्व लोगों ने स्वीकार कर लिया और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज के कार्यक्रम जो हमारा पहले से एजेंडा था कि हर वार्ड के अंदर समान विकास हो, उसी के निमित्त आज हमें यहाँ के पार्षद रिंकू सैनी जी हैं और इस हरिनगर शक्ति नगर की में कुछ गलियों का निर्माण जो कि पूरा हुआ है, उसके तहत हम यहाँ पर विधायक जी के साथ आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये हरिनगर जो है ये तो वैसे भी यहाँ का ऐसा कोई घर नहीं होगा जो हमसे जुड़ा ना हो। जो मेरे यहाँ का श्रमदान जो मेरे कार्यालय में या कार्य जो मेरा यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ से हर एक आदमी पर्सनली तौर पर जुड़ा हुआ है और मैं यहाँ के लोगों को विश्वास भी दिलाता हूँ। और हमने यहाँ के एस्टीमेट्स भी बनवा दिए हैं। यहाँ की गली नालियों की बड़ी समस्या है, यहाँ पे नालियाँ सारी ब्लॉक पड़ी हैं और बड़ी जल्दी यहाँ की जितनी भी गलियाँ हैं सबकी नालियाँ नहीं बन जाएंगी। ये जो जोड़ी कैमरे के सामने, इस जोड़ी से शहर के लोगों को उम्मीदें हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो है अभी अधर में पड़े हैं, उनको लेकर क्या कुछ रोड में? देखिए ये जोड़ी और मैं तो कहूँगा जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसी को देखकर हमें और मजबूत किया था सरकार ने, लोगों ने विश्वास दिलाया था। और इसके मद्देनज़र ही देखिए आप शहर के अंदर आप जो हमारे एजेंडे से, मैं आज भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि जितनी कच्ची गलियाँ थी, मैंने अपने जेईज़ को यही बोला है कि जितनी भी कच्ची गलियाँ हैं सबसे पहले उनका एस्टीमेट बनाया जाए और उसके निमित्त ही तो हम चल पा रहे हैं। आज आप देखिए कि हर वार्ड के अंदर मिस्त्री लगे हुए हैं, हर वार्ड के अंदर काम चल रहे हैं। और जहाँ तक कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, विद इन 1 वीक मल्टी लेवल पार्किंग की DPR बनकर तैयार हो जाएगी और जैसे ही वो तैयार होगी उसके बाद हम विधायक जी के साथ, अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ और अपना उनको डायरेक्टर ऑफिस से अपना उसको परमिशन दिला के जल्दी ही उसका कार्य शुरू कराने का काम करेंगे। और जहाँ तक की बात सिटी स्क्वायर की है, मैंने आपको बताया था कि क्लॉज 2 का नोटिस उसको वार्निंग दे दी गई थी ठेकेदार को, जो वो कार्य नहीं कर पा रहा था। और वो ठेकेदार अब दोबारा से यहाँ पर अपनी प्ली लेकर जो है नगर परिषद में आया है और उससे दोबारा से बात चल रही है। अगर वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग काम करने के लिए तैयार होगा तो वो काम मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। नहीं होगा तो हम अपनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको टेंडर को कैंसिल करके नए कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर देने का काम करेंगे।